नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। हरियाली अमावस्या का बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, श्रावण के महीने में आने वाली अमावस्या हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है और ये अमावस्या बहुत विशेष होता है। हिमालय का महा अमावस्या आता है, मोक्ष दान करने वाली अमावस्या होती है। उसी तरह से हरियाली अमावस्या की भी बहुत ज़्यादा विशेषता है। इस बार हरियाली अमावस्या 4 महायोग लेके आए हैं। आगे चल के वो सारे डिटेल्स मैं आप लोगों को बताऊँगी, लेकिन सभी के साथ साथ इस बार अमावस्या रविवार के दिन आ रहा है, उदय तिथि के हिसाब से। रविवार के दिन आने की वजह से हम तुलसी में जल नहीं चढ़ा सकते, पीपल वृक्ष की पूजा नहीं कर सकते। अमावस्या तिथि में पीपल वृक्ष का पूजा का विशेष महत्व है और ये जो अमावस्या है पितरों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास माना जाता है। तो इस अमावस्या में हम पूजा कैसे करेंगे, क्या क्या नियम हमें करना है, क्या नहीं करनी चाहिए, इन सभी के ऊपर आज के वीडियो आधारित है। तो आशा करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले देखिए, श्रावण महीने की जो ये अमावस्या है ये 4 तारीख को मनाया जाएगा, जो कि उदय तिथि के हिसाब से है। तिथि समय आपको लास्ट में बता दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। इस दिन पूजा पाठ, स्नान, दान, तर्पण, पिंडदान का विशेष महत्व है। पितरों के लिए अगर आप कुछ भी करते हो, उनके नाम पे अगर कुछ भी नहीं कर पाते हो तो कम से कम अगर सफ़ेद वस्तु का दान कर देते हो तो ये भी उनके आत्मा को तृप्ति देते हैं। पूर्वज को याद करके आपको कोई ना कोई पौधा, पेड़ वगैरह लगाना चाहिए। और देखो, अपने घर में तो पेड़ पौधे लोग लगाते ही हैं, लेकिन ये जो अमावस्या है इसमें हमें सार्वजनिक प्लेस जो होते हैं, जैसे अपने कहीं पे भी ऐसी जगह पे लगाए जहाँ पे साधारण लोग भी उस चीज़ का फल उठा सके, तो ऐसी जगह पे पेड़ पौधे लगाना चाहिए। विशेष कुछ पौधा होता है जिनके पूजा करने से रोग शोक जो जीवन में जो दोष है, कष्ट आदि से ये सारी चीज़ें भी दूर भागती है, यानी कि आपको इन सभी चीज़ों से मुक्ति मिलती है। कौन से पेड़ या पौधा हमें इस समय रोपण करना चाहिए? तो देखिए, बेल वृक्ष बहुत अच्छा होता है। बेल वृक्ष, समी के वृक्ष, पीपल के वृक्ष, वट के वृक्ष, ये बहुत बड़े वृक्ष होते हैं और इनको मंदिर के आसपास कहीं अगर आप लगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हो, बड़े सोसाइटी है, तो आप सोसाइटी के अंदर भी बेल वृक्ष का रोपण कर सकते हैं। जो नेक्स्ट सावन तक आपको पत्ते भगवान को चढ़ाने के लिए जो बेलपत्र चाहिए हमें, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और इंसान के लिए भी बहुत काम का चीज़ें होती है। इसी तरह से समी के पत्ते भी भगवान को चढ़ता है और बहुत ज़्यादा पुण्य फल देता है। तो आप सभी के लिए जब ये काम करते हो तो ये इस आपके पितरों भी इससे बहुत खुश होते हैं, उनको भी मुक्ति लाभ होती है। आज के दिन शिव पार्वती माता का पूजा करना चाहिए, शिव जी की पूजा करनी चाहिए। और कहते हैं कि सांसारिक सुख समृद्धि के लिए, वैवाहिक जीवन में सुख के लिए, शादी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत के लिए, जैसे शादी नहीं हो रही है या विवाहिक जीवन सुखमय नहीं है, तो इस तरह का कुछ भी शादी रिलेटेड प्रॉब्लम या पारिवारिक प्रॉब्लम से मुक्ति पाने के लिए इस दिन शिव पार्वती की पूजा अवश्य करें। खीर का भोग चढ़ाए और खीर से हवन करें। हो सके तो पितरों के लिए अलग से हवन करें जिसमें खीर का आहुति आप जरूर दें, इससे पितरों को भी मुक्ति मिलती है और काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, जो अमावस्या की व्रत कथा है वो भी आपको जरूर सुननी चाहिए। अगर आप उपवास करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी करते हैं तो शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण कीजिएगा। आज के दिन क्या नहीं करनी है, तो आज के दिन बाल, नाखून आदि बिल्कुल नहीं काटना है। और साथ साथ में आपको अगर उपवास नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन आज के दिन लहसुन, प्याज, नॉनवेज, मांस, मदिरा इत्यादि बिल्कुल भी ना खाए, बिल्कुल भी ना छुए। कलश कलह नहीं करना है, निंदा चुगली आदि नहीं करनी है और जितना हो सके सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं। पितरों को सफ़ेद चीज़ें बहुत पसंद है, भगवान शिव जी को भी सफ़ेद चीज़ें बहुत पसंद है। महाकाल नवग्रह शांति के लिए महाकाल का पूजा करना, यानी कि भगवान शिव जी की पूजा करना, पूजा के बाद ब्राह्मण भोजन और सफ़ेद चीज़ों का दान करने से नवग्रह शांत होता है। इसके बाद देखिए, आज के जो ये अमावस्या है ये 4 शुभ योग से बना हुआ है, जैसे सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि पुष्य योग और पुष्य नक्षत्र का सिद्धि योग में बना हुआ है। तो बहुत ही अच्छा बढ़िया दिन है ये। और अमावस्या तिथि का शुरू कब से हो रहा है? 3 अगस्त 3:51 दोपहर का समय रहेगा। समाप्त हो रहे 4 अगस्त 4:42 ये भी शाम का समय रहेगा। उदय तिथि के हिसाब से 4 तारीख को मनाया जाएगा अमावस्या, स्नान दान की अमावस्या। अगर आप पीपल के वृक्ष की पूजा करना चाहते हैं तो 3 अगस्त के दिन पूरी रात अमावस्या रहेगी, तो शाम के समय आप पीपल के वृक्ष में दीपदान कर सकते हैं। तो शाम के समय आप पीपल के वृक्ष का पूजा और दीपदान कर सकते हैं, लेकिन संडे 4 तारीख को नहीं करनी है। और 4 तारीख को आप तुलसी में दीपदान कर सकते हैं, लेकिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता, संडे के दिन है। इस दिन घर के जो लेडीज़ है वो कुछ नियम जरूर मान ले, जैसे दहलीज में शाम के समय दहलीज को साफ़ सफाई कीजिएगा। अगर रंगोली दे सके तो बहुत बढ़िया काम है, नहीं तो सिर्फ साफ़ सफाई कर लीजिएगा। और फूलों के ऊपर
या चावल के आसन दे के दोनों साइड में, घर के दोनों साइड में 2 दिया आप जरूर प्रज्वलित करेगा शाम के समय। साउथ डायरेक्शन में आपको पितरों के लिए एक दीपक जलानी है। घर के बाहर साउथ डायरेक्शन जो होगा उसमें पितरों के नाम के एक सरसों का तेल का दीपक आप जरूर जलाइएगा। और एक अखंड दीपक, हो सके तो घी का, नहीं हो सके तो तिल का तेल का, भगवान शिव जी के सामने आप जरूर जलाइए। 3 तारीख शाम को ही आप इस अखंड दीपक को प्रज्वलित कर लीजिएगा। पूरा 4 तारीख पूरा प्रज्वलित रहना चाहिए और कम से कम मतलब रात तक, जब तक आपका शाम हो जाती है, रात हो जाती है, जैसे नॉर्मल दिया जब तक रात तक चलती है उतना टाइम चलनी चाहिए। ठीक है, तो एक अखंड दीपक का दीपदान कीजिएगा भगवान शिव जी के सामने और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया उपाय आपको बता रही हूँ, आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो ये थी आज की वीडियो। हरियाली अमावस्या में छोटे छोटे उपाय करके हम अपने जीवन का काफ़ी सारे कष्ट को दूर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। फिर मिलूंगी नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।